कि जी आर्टिस्ट है वो मर गया तो ये अब उसके अभी 4-4 5-5 शादियां टिकाई हुई है तो ठेका लिया वो हुकूमतों ने आपका। जब आप बीमार थे तो सुनने में आया कि किसी वजीर ने आपको 2 लाख रुपए का चेक दिया और वो 2 लाख का चेक आपने वापस कर दिया। हाँ, नहीं। ये क्या बात? पैसे ऑन फुट मैं कब्र में लेके जाना मुझे लोगों के पास अरबों खरबों जो है रोज़ क्या हाल है उनके इस मुल्क में। एक मूवी करते हैं उसके बाद वो अरबों करोड़ों में खेलते हैं। राशिद महमूद आज भी उसी एक अपने घर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये सब कुछ राशिद महमूद को मुयस्सर क्यों नहीं आ सका? ये चीज़ समझ नहीं आई। वाकई राशिद महमूद साहब का कभी कोई स्कैंडल मंजर आम पर नहीं आया क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं सिर्फ इनके बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ कि इतनी मूवीज़ हमारे हमारे हीरो हैं, हमारी हीरोइंस हैं, उन्होंने नहीं की हुई जितने ज़्यादा क्रेडिट मूवीज़ के इनके पास हैं। अगर अवार्ड्स की बात करें तो पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा अवार्ड जो कि इनको नहीं मिला। अगर आवाज़ की बात करें तो सदाकारी के लिहाज से आज के दौर में और आज से थोड़ा सा पीछे चाहे चले जाएं आप, जबकि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज लोग कि जो आवाज़ के सुल्तान समझे जाते थे, उनकी मौजूदगी के अंदर इन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं राशिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि कुछ अरसे पहले आपका एक इम्तहान चल रहा था, आपको 3 अटैक साथ हुए, उसके बाद फालिज का अटैक भी हुआ। अब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मेरे प्यारों की ब्लेसिंग हमेशा ही मेरे साथ रही है और वो अल्लाह के फजल करम से रिकवर हो जाता है और मैं फिर ताज़ा दम होकर देखें आपके सामने बैठा आपसे गप्पे मार रहा हूँ। अल्लाह आपको ऐसे ही ताज़ा दम हमेशा रखे। मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा नाम राशिद महमूद जी कि जिसने पाकिस्तान को अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों दिखाया और उसको टाइम भी दिया। राशिद महमूद के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने क्या किया इस मुश्किल मौके में? देखो बेटा, मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई लालची इंसान नहीं रहा और शिकवे और गिले जो है वो मेरी जुबिल्लत में नहीं है। मैं उसको कशकोल समझता हूँ, शिकवे और गिले को। बेहतर है जो मेरे नसीब का है, जो डिग्निटी वकार से मुझे ज़िंदगी में मिला, काम हमने किया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस मुल्क में मुझे मिला। ग्रेजुएट अवार्ड है मेरे पास, बुलान अवार्ड्स है मेरे पास। उसके बाद इस मुल्क के जितने मोतबर अवार्ड हैं सारे के सारे एक नहीं कितने ढेरों के हिसाब से मेरे पास। तो मुझे कोई गिला ये शिकवा नहीं है, मैं खुश हूँ। सर, और अदाकारों के लिहाज से कि जो रात को आते हैं, एक मूवी करते हैं, उसके बाद वो अरबों करोड़ों में खेलते हैं। राशिद महमूद आज भी उसी एक अपने घर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है जिस घर में वो शुरू से था। ये सब कुछ राशिद महमूद को मुयस्सर क्यों नहीं आ सका? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की जो मसाइल थे उनकी पढ़ाइयाँ की हैं। मास्टर्स करके मेरे बच्चों ने अपनी ज़िंदगी के अगले सफ़र पे निकल गए हैं। मेरा ज़िंदगी का जितना प्रोसेस है, मैं अगर किसी को देने के काबिल नहीं रहा तो मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे रब ने मुझे जिस हाल में रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में भूखा नहीं सोया। मेरा कोई बच्चा जो है वो कभी उसकी कोई ऐसी जायज़ डिमांड हो जो मैंने ना पूरी की, मेरे रब ने मुझे सब कुछ दिया। तो मैं ये बॉदर नहीं करता। पैसे ऑन फुट मैं कब्र में लेके जाना मुझे लोगों के पास अरबों खरबों जो है रोज़ क्या हाल है उनके इस मुल्क में, रोज़ उनके बारे में मुख्तलिफ तरह की बातें होती ये होती है। तो मैं वो पर्सन हूँ जो ना रात को मुझे दवाई खा के सोने की, मैं बिल्कुल अपने काम वाम से जाता हूँ। अल्लाह को राज़ी रखने के सफ़र पर निकला हूँ और मैं उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि उसके नबी के सदक़े मेरा अगला जहान जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला उसकी मकबूलियत और कबूलियत भी मुझे मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, ये अकीदा तो हर उम्मती का है और बिल्कुल ऐसा ही है, इसी के सहारे हम जी भी रहे हैं। जब आप बीमार थे तो सुनने में आया कि किसी वजीर ने आपको 2 लाख रुपए का चेक दिया और वो 2 लाख का चेक आपने वापस कर दिया। ये क्या बात है? मुझे थोड़ी सा हर्ट हुआ था कि भाई यार, मेरी 63 बरस की
पार्टिसिपेशन यहाँ तो लोग, मैंने कभी चंदे वंदे यहाँ से कभी नहीं लिए, सारी ज़िंदगी सब लेते हैं, बड़े बड़े नामों ने लगातार लेते, मैंने कभी नहीं लिया था। तो मैं हर्ट हुआ कि यार मेरी एक कीमत ये, तो फिर वो उनको, लेकिन वो चूँकि जिस मिनिस्ट्री के जिस उनकी आप बात कर रहे हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले शफीक इंसान है और फैक्ट्स बिलीवर हैं। तो मेरा वो एहतजाज मुझे कुछ ऐसे ही दिल में नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे और भी कंपनसेट कर, मेरी बीमारी का जितना खर्चा था जो उनके उस अरबाब इख्तियार ने मुझे दिया, तो वो मेरा सारा कंपनसेट हो गया उसमें। तो मुझे कोई गिला ये शिकवा कभी नहीं ना है, अल्लाह उनका भला करे, सलामत रहे, वो सब कहीं कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पता क्या मुसीबत है कि जी आर्टिस्ट है वो मर गया तो ये, अब उसके अभी 4-4, 5-5 शादियाँ टिकाई हुई है, तो ठेका लिया वो हुकूमतों ने आपका। मैं तो आज भी 52 बरस हो गए उसी घर में रोज़ जाता हूँ जिसमें मैं 52 बरस पहले मैं अपनी बीवी के साथ दाखिल हुआ था। तो इस तरह की है कि आपको कुछ फैक्ट्स जो है उसको भी करना पड़ेगा ना। एक विलन होने के नाते लोगों का जो विलन का जो कॉन्सेप्ट है जहन में कि वो ये है कि यार ये जैसे ओरिजिनल ये मूवी के अंदर दिख रहे हैं, ये पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आई। वाकई राशिद महमूद साहब का कभी कोई स्कैंडल मंजर आम पर नहीं आया, क्यों? मैंने कुछ ऐसा ज़िंदगी में किया, मैंने कहा ना कि 52 बरस से मैं रोज़ उसी घर में जाता हूँ। मेरा माशूक जो है ना, मेरी अयाशी जो है मेरा काम है, मेरा महबूब मेरा काम है, रेडियो का, स्टेज का, टेलीविज़न का, फिल्म का। तो मैंने इसी इश्क में उसी क्रिज़मे में सारी ज़िंदगी गुजार दी है। सर आपने कहा कि टीवी और स्टेज ये वो, तो टीवी से मुझे याद आया 620 रुपए का चेक राशिद महमूद को, इतने सीनियर आर्टिस्ट को, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट को 620 रुपए का चेक, वो भी पाकिस्तान टेलीविजन से, जबकि आप तो ए ग्रेड नहीं है वहाँ पर, AA AAA ग्रेड है वहाँ पर, 620 का चेक क्या? बस बेटा होते हैं कुछ लोग, होते हैं कोताही हो गई, उन्होंने कन्फेसेस भी कर लिए कि ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, मुझसे एक्सक्यूज़ भी किए कि इस तरह से हो गई, ये गलती फला हो गई, ये हो गई। और उसके बाद मुझे उस जिस कॉन्फ्लिक्ट पे मैंने एहतजाज किया, उन्होंने फिर मेरी हज़ारों की जो फीस उस सेगमेंट की दूसरों के लिए थी, मेरी भी वही थी, फिर मुझे वो भी भिजवा दी। तो मैंने निकाल, पाकिस्तान टेलीविज़न हमने ईजाद किया इस मुल्क में, हमने सारी ज़िंदगी उस पर काम किया, तो वो पाकिस्तान टीवी से मुझे गिला नहीं था, उन लोगों से गिला था जिनसे ये फेल हुआ था। लेकिन अगर कोई अपनी कोताहियों को कन्फेस कर लेता तो उसको तो रब भी माफ़ कर देता है। सर पाकिस्तान में कोई बड़ी फिल्म क्यों नहीं आ रही, ऐसी फिल्म क्यों नहीं आ रही जो सुपर डुपर हिट हो? हमारी एक मूवी जो कि बहुत अरसे पहले बनी और उसका रीमेक किया गया, रीमेकिंग की गई, मौला जट, और वो सुपर डुपर हिट हुई, ऐसी मूवीज अब दोबारा क्यों नहीं बन रही? देखो हमारे यहाँ पता क्या है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो ये क्या कह रहा है। बड़ी बात किसी भी मुंह से निकले, उसके लिए कोई नया राइटर भी होगा तो वो सुनी जाए। हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास दूसरे को, मैं रॉबर्ट डिनीरो को बगैर किसी लॉजिक के या बगैर किसी कॉन्सेप्ट के या बगैर किसी कन्विंसिंग दलील के कितनी देर देख लूँगा स्क्रीन पे भी। तो सो व्यूअर्स जो है उनके लिए कुछ जुड़ाव के लिए भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो स्क्रिप्ट पे तवज्जो होनी चाहिए और डिवोशन होनी चाहिए, टीम को आपस में मिनहसल टीम एफिलिएट होना चाहिए। जब सारे के सारे कमिटमेंट के साथ, एक पेशेंस के साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे तो सबके एक फ्रीक्वेंसी पे पिप्स बजेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। वन मैन शोज जो है ना वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसमें लेकिन कोई नाउमीदी वाली बात नहीं, कुछ बच्चे कर रहे हैं काम, किया भी है, पहले भी कुछ अच्छी फिल्म मेरी यूथ ने बनाई है, तो नाउमीदी नहीं है, हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फैक्ट्स बिलीवर होना पड़ेगा। तो ये हमारी ये भी मुसीबत है कि मिनहसुल कौम, हमारे यहाँ मिसकास्टिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट हो रहा है, जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन अल्लाह खैर रखेगा, कुछ बेहतरियाँ हो रही हैं, कुछ इंशाअल्लाह ताला और आने वाले वक्त में हो जाएंगी।
नाज़रीन, राशिद महमूद साहब हमारे साथ थे और इन्होंने जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के मेयार के बारे में मैं तो कम से कम बात नहीं कर सकता, क्योंकि इस गुफ्तगू तक मैं पहुंच नहीं सकता। तो आपको राशिद साहब की गुफ्तगू कैसी लगी? कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।